हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लेटों के बीच का अंतराल हमें इतना दिया है। यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। हमसे विभवांतर पूछा गया है प्लेटों के बीच। यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। एक तो जब इसमें इतना अंतराल है तब पूछा गया है, फिर क्या है इसका अंतराल बढ़ाकर इतना कर दिया गया है तब विभवांतर पूछा है। ठीक है, इसके लिए देखिए हमें ए की वैल्यू दी है, डी भी हमें दिया है। पहले डी इतना था फिर बाद में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें ये दी है। इसके लिए विभवांतर निकालने के लिए हमें धारिता निकालनी होगी। धारिता C = फॉर्मूला हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और E की वैल्यू हमें ये दी है, सेंटीमीटर में दी थी तो हमने मीटर में चेंज करके लगा दिया। यहाँ D की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी थी, मीटर में चेंज करके हमने यहाँ पुट कर दी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा विभवांतर आ गया B = Q/C फॉर्मूला होता है। अब Q की वैल्यू हमें दी है, यह है 3.5 माइक्रोकुलाम। इसे कुलाम माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। और C की वैल्यू ये हमने अभी निकाली है, यह यहाँ पर पुट कर दी। तो हमने इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा 1 × 10⁴ वोल्ट। ये हमारा विभवांतर पूछा गया था पहले। फिर क्या है, प्लेटों के बीच अंतराल क्या है 0.025 से बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो क्या हुआ, ये क्या है 0.25 है, ये 0.025 है, 0.05 है। ठीक है, तो ये क्या है इसका दुगना है। तो यहाँ क्या है, ये धारिता में डी की वैल्यू क्या है डबल कर दी है। जब ये दुगना कर दिया है तो धारिता कितनी होगी, यहाँ जब इसको ये दुगना कर दिया तो ये धारिता पहले से कितनी हो गई, आधी रह गई। ठीक है, यही लिखा हुआ है धारिता क्या आधी रह जाएगी। यदि आवेश उतना ही रहे तो विभवांतर बढ़कर क्या है 2 गुना हो जाएगा। ठीक, धारिता क्या है, अगर ये आधी हो जाएगी धारिता तो विभवांतर क्या है ये अपॉन में, तो ये 2 गुना हो जाएगा। यहाँ ये 2 जो है क्या है ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या विभवांतर, नया विभवांतर क्या है वो 2 गुना हो जाएगा पहले से। तो पहला हमारा कितना निकल के आया, इतना निकल के आया है। अब इसके क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया हमारा विभवांतर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कुलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमसे पूछा गया, हमसे Q की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इसके लिए देखिए E की वैल्यू हमें दी है, तीव्रता दी है हमें 100 न्यूटन पर कुलाम और A की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज कर दिया 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, धारिता C = हम जानते हैं फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q = CV। C का फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया। और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E = हम जानते हैं V/D होता है। ठीक, तो Q = हमारा कितना आ गया, ये जो है हमने क्या किया E = V/D। तो V/D की जगह हमने यहाँ E रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले में। यह हमने यहाँ पर पुट कर दी सबकी वैल्यू और इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 8.85 × 10⁻12 कुलाम। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच 3 पैरावैद्युत का पदार्थ भर दिया जाए तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, दूरी कितनी है 2/3 कर दी और पैरावैद्युतांक इसमें 3 है। ठीक है, और धारिता हमें दी है 16 पिकोफैरेड। अब जब इतना कर दिया है तब हमसे संधारित्र की धारिता इसमें पूछी गई है। इसमें देखिए संधारित्र की धारिता में दी है C = एप्सिलॉन नॉट A/D। इसकी वैल्यू हमें 16 पिकोफैरेड दी है और C के हमसे पूछा गया है K की वैल्यू हमें इसमें 3 दी है। और D क्या है, दूरी क्या है, दूरी हमें दी है पहले दूरी की 2/3 कर दी है बाद में। ठीक, C के कितना है एप्सिलॉन नॉट
ए के परावर्तनतांक इसमें आ जाएगा, सी के लगा दिया है तो ठीक है। और दूरी क्या है, ये डी थी, अब दूरी कितनी है 2/3 कर दी गई है। ठीक, जब ये 2/3 कर दी गई है तो ये 3 क्या है ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 3 ऊपर आ गया अपॉन में 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या है, जब निर्वात की वैद्युशीलता है वो धारिता है। ठीक है, ये कितनी दी है, मैं 16 पिकोफैरेड दी है, तो हमने ये 16 यहाँ पर पुट कर दिया। और के की वैल्यू भी हमें ये 3 दी है, ये भी हमने पुट कर दी। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ गया 72 पिकोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैरेड धारिता का एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, धारिता इतनी दी थी, अब 100 से विभवांतर क्या है 200 कर दिया है, तब वृद्धि इसमें पूछी गई है। तो देखिए सी की वैल्यू पिको माइक्रोफैरेड में दी थी, इसको हमने फैरेड में चेंज कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। B1 कितना था 100 था, फिर B2 कितना 200 वोल्ट कर दिया है। तो प्रारंभिक ऊर्जा U1 = ½ C1 का स्क्वायर। यहाँ दोनों की वैल्यू हमारे पास है, ये सी की और बी की दोनों की वैल्यू हमने पुट की, ये हमारा आ गया 5 × 10⁻² जूल। अंतिम ऊर्जा कितनी है U2 ½ CV2 का स्क्वायर। तो अब कितनी है, पहले ये थी अब इतनी कर दी है, तो इन दोनों की वैल्यू है, सी की ये है B2 की ये है, वैल्यू पुट की, ये आ गया हमारा 20 × 10⁻²। हमसे पूछा गया है ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो इसमें से दूसरी वाली में से पहले को माइनस कर देंगे तो हमारी वृद्धि निकल के आ जाएगी। हमने इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये आ गया 15 × 10⁻² जूल। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ये हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा है संयोजन की तुल्य धारिता, इस पूरे में धारिता कितनी होगी ये पूछा गया है। और C1 संधारित्र पर आवेश, ये C1 जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ है C1, इसमें कितना आवेश होगा, और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, और इस पूरे संयोजन में जो ऊर्जा है वो क्या होगी, ये हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इसमें देखिए ये जो अंदर का ये C2 और C3 जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके ये तुल्य धारिता निकालने के लिए, ये दोनों सीरीज़ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा के, ये हमने यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर ये आ गया 100 पिकोफैरेड। ये कैसे आया है, ये तुल्य धारिता C = हमारा कितना आएगा, इस तरीके से C2 + C3 इस तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको जब ठीक से करेंगे तो इसका पहला एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 + C1 है या C2 लिखा है क्योंकि C2 और C3 हैं ये, तो C3 अपॉन कितना आ जाएगा C2 C3, ये कितना है 1/C = तो जब C = हम लिखेंगे तो ये देखो उल्टा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया, इसकी तुल्य धारिता को हमने C' से लिखा है इतने की को। ठीक, तो यहाँ से आ गया हमारा 100 पिकोफैरेड। फिर ये यहाँ इससे जो निकल के आया हमारा C' और ये जो ऊपर वाला C1 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए हैं। ठीक है, तो C1 तथा C' क्या है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो इसका आएगा ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको हम लिखेंगे इस बार C'। C' = आएगा हमारा C1 + C'। ठीक, तो हमारा C1 की वैल्यू कितनी है, ये 100 है। ठीक है, ये 100 प्लस, और C' की वैल्यू कितनी है, ये भी 100 निकल के आई है, ये भी 100, तो ये कितना हो गया हमारा, ये 200 पिकोफैरेड हो गया। ये C" की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पर ये आएगी C" की वैल्यू आएगी 200, ये C" = हमारा आ गया 200 पिकोफैरेड। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा कितना हो गया, बन गया हमारा ये C" बन गया, तो ये C" और ये C4 ये जो है हमारा किस में हो गया, सीरीज़ में हो जाएगा। तो इस यहाँ से पहले, इससे पहले एक लाइन यहाँ पर ये लिखनी है कि ये C" तथा ये C4 जो है ये क्या श्रेणी क्रम में है, तब इससे क्या है तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ से इसको निकालेंगे, ये दोनों की वैल्यू रख देंगे। C" की वैल्यू 200 है, ये लगाई है हमने, और C4 की वैल्यू हमारी ये है। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 100 पिकोफैरेड। तो हमारे पहले वाले का आंसर हो गया कितना
100 पिकोफैरड। ठीक है, इससे पहले एक लाइन मिसिंग है, ये वाली C डबल डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू 200 पिकोफैरड है। ठीक है, अब पूछा है C1 संधारित्र पर आवेश सिर्फ इतने वाले पर, अब हमसे पूछा गया है सिर्फ इतने पर, इस पर हमसे पूछा गया है आवेश। ठीक है, तो इस पर आवेश निकालने के लिए हम पहले क्या है, टोटल आवेश निकाल लेते हैं। कितना टोटल आवेश है हमारा, Q इक्वल टू C, वो फॉर्मूला होता है। C की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तुल्य धारिता हमारी C 100 निकल के आई है ये, और B कितना है हमारा, ये 200 दिया है। तो टोटल आवेश हमारा कितना हो गया, 2 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, अब देखिए C1 के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, C1 सिरे पर यहाँ पर कितना है, इस पर हमें विभवांतर निकालना है, तो ये आएगा V1 = Q/C डबल डैश। ठीक है, अब V1 यहाँ पर जो विभवांतर है, ठीक है, और जो C डबल डैश पर होगा, C डबल डैश मतलब ये इस पूरे पर क्या है, विभवांतर जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इतने पूरे का हमारी धारिता कितनी है, C डबल डैश थी, हमने बताया था। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है C डबल डैश वाला। ठीक, तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है, और C डबल डैश की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर बताया था कि एक लाइन मिसिंग है, वो 200 निकल के आया था, इतने पूरे की धारिता सिर्फ। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। पिकोफैरड में आया था, तो पिकोफैरड को हमने फैरड में चेंज कर देंगे, तो 200 × 10⁻⁻12, तो यही हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 100 वोल्ट। ठीक है, तो C1 पे आवेश, अब इस पे आवेश निकालेंगे, तो Q1 = C1V1। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू ये है 100 है, और V1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, अब आगे हमसे इसमें पूछा गया है, आगे हमसे सवाल में पूछा गया है कुल संचित ऊर्जा। ठीक है, 3rd पॉइंट है इसका, कुल संचित ऊर्जा। तो कुल संचित ऊर्जा हम निकालेंगे, तो यह है U = ½ CV²। फॉर्मूला हम जानते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया हमारा 2 × 10⁻⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, कितनी होगी ये पूछिए, सिर्फ हमें धारिता दी हुई है। ठीक, तो इसके लिए देखिए ये है कोई गोलक। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमें दी है 9 मीटर। ठीक, ये हमने लिख दी है। अब धारिता C निकालने के लिए Q/B फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें B की वैल्यू चाहिए। C तो हमें दिया है, धारिता हमें इसमें धारिता हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इससे हम Q हमें सिर्फ दिया है, इसमें Q नहीं दिया है, हाँ हमें तो सिर्फ R दिया है ओनली। ठीक है, तो B का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, और इस 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, और ये Q/R हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, C = हो गया Q/B, तो Q/B, V का फॉर्मूला ये निकल के आया, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। Q से Q कैंसिल आ गया, बचा कितना, R/9 × 10⁹, और R की वैल्यू हमारी 9 है, ये पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया 10⁻⁹ फैरड। दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। ठीक है, ये प्लेट है, इन पर हमसे आवेश पूछा गया है। ठीक है, उसके लिए देखिए हमें आवेश निकालने के लिए इस वाले, ये थोड़ा लक्सा न्यूमेरिकल है, इसके लिए हमें करंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें I = फॉर्मूला हम जाते हैं V/R + R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल r। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.5 दी हुई है, तो I = होता है V/R। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू V की वैल्यू दी है हमें 2.5। ये देखिए फिगर में, ये 2.5 और ये दोनों दी हुई हैं, दोनों ने दी हुई हैं। B की वैल्यू हाँ 2.5 दिए है, ये तो धारिता दी है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसमें देखिए B की वैल्यू 2.5 हो गई। R की वैल्यू जो है, हमें 3 रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, तीनों के तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, और अगर समांतर में जुड़े होते हैं तो वही उसी टाइप से 1/, जैसे कैपेसिटर लगे होते हैं उस टाइप से
तो 1/r इक्वल टू 1/r1 R2 R3 इस तरीके से निकालते। ये जो है रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटर के अपोजिट होते हैं, ठीक। इसमें अपोजिट फार्मूला होता है, इसमें 1/r का सीरीज़ में होता है और पैरेलल में C1 C2 C3 होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें R क्या है सीरीज़ में दिए हुए हैं तो ये डायरेक्ट प्लस होंगे, R1 R2 R3 ये प्लस कर दिए। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी करंट निकल के आ गई 0.2 एम्पियर, ठीक है। फिगर में देखिए, अगर हम वो सबसे ऊपर जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड का और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10, ठीक है, तो इसको A पॉइंट और इस वाले को B पॉइंट लिखेंगे। नीचे पूरा फिगर है उसको देख लेना, फिगर ऊपर है, ठीक। इस टाइप से लगे हुए हैं। तो हम A सिरे और B सिरे के बीच अगर विभवांतर देखें B इक्वल टू तो I इंटू R होता है फॉर्मूला, B इक्वल टू IR होता है, ठीक है। I की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आई है 0.2, ठीक है। और R1 की वैल्यू है यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस का 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने 10 ले लिया। तो यहाँ से B की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, ठीक है। हमसे अभी इस पूछा गया है Q इक्वल टू CV, Q की वैल्यू C की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 माइक्रोफैरड का क्या लगा हुआ है, हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमने 4 इसकी वैल्यू रख दी और B की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है। तो 4 इंटू 2 4 2 जा 8 कूलम हमारा आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट वाला है हमारा, ये फिगर दिया हुआ है हमें, ठीक। ये हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या है तुल्य धारिता पूछी गई है। तुल्य धारिता निकालने के लिए इसमें देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर में है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो समांतर का तो डायरेक्ट होता है, C इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया C1 अगर इक्वल टू लिखें तो ये 1 प्लस कितना हो गया 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया ये 3 आ गया, ठीक। यहाँ से कितना आ गया है 3 आ गया है। फिर क्या हो ये और ये वाला ये दोनों क्या हो गए सीरीज़ में बन गए। सीरीज़ में फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1, ये वाला यहाँ पर C1 लिख लिया हमने इसको, तो ये 3 हो गया प्लस किसके साथ सीरीज़ में इस वाले 3 के साथ ये 1/3 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। इसको जब C की वैल्यू निकालेंगे तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये देखिए इसमें इसी टाइप से किया हुआ है बिल्कुल। ये देखिए पहले क्या C1 लिख दिया, इसको पहले वाले क्या है समांतर में, समांतर का फॉर्मूला लगा दिया। फिर ये वाला इससे 3 जो निकल के आया है और जो इधर लगा हुआ है आगे वो क्या है दोनों सीरीज़ में है, तो उसका फॉर्मूला लगा के कर दिया और कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले हमारा, इसमें भी A और B के बीच तुल्य धारिता हमसे पूछी गई है। तो इसमें देखिए ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में 1/1 वाला फॉर्मूला होता है, तो 1/C इक्वल टू यहाँ से C1 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से 2 है, ये इतना है, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2, ठीक। तो इससे निकालेंगे तो 2/2, तो ये C1 की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ गई। तो इस पूरे से कितनी वैल्यू निकल के आ गई C1 इक्वल टू कितना गया 1, तो ये वाला 1 और ये 3 ये क्या है आपस में क्या हो गया ये पैरेलल में होगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला तो सीधे सीधे होता है, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। ये 3 और ये 1 यहाँ से कितना हो गया 4 आ गया, ठीक। तो यही यहाँ पर किया गया है, देखिए 4 माइक्रोफैरड आ गया सीधे। ये पहले ये क्या है सीरीज़ में हो गए 1 आ गया, फिर ये 1 और जो आगे दिया हुआ था वो समांतर क्रम में है, तो ये समांतर क्रम में डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, तो ये 4 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये देखिए ये भी 1 दिया है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। इनको कुछ भी लिख लेते हैं, इस वाले को C1 लिख लो, इसको C2, क्योंकि 1 1 1 ही दिया है पता कैसे चलेगा, ठीक है। इस वाले को C3 और ये C4, ठीक है। तो पहले क्या है अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या है सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला वही C' लिख लो इसको, C' इक्वल टू ये 1 1 ही दिया है प्लस 1/1, तो यहाँ से तो C' की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। इससे भी निकल के कितना आ गया सीरीज़ में ये 1 आ गया निकल के, ठीक। अब ये क्या है ये और ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हैं हमारे क्या है हमारे सीरीज़ में है, ठीक है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला वही 1/C' इक्वल टू, ठीक है। 1/1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/1 प्लस 1/1, तो यहाँ से कितना आ गया ये 2 निकल के आ गया, ठीक। यहाँ से 1 और ये 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से C' जब सीधा करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, यहाँ से C है हमारा 1/2,
तो अब ये C3 और ये C' और ये C4, ये क्या है, तीनों समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो ये 1 प्लस ये कितना है 1/2 प्लस ये कितना है, ये भी 1 है। ठीक, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 माइक्रोफैराड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लिखने का तरीका, ये देखिए सीधे सीधे पहले श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, वो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, 2 आ गया, सीधा करके लिखेंगे C' = 1/2, फिर तीनों क्या है समांतर क्रम में हो गया, तो डायरेक्ट तीनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, ये 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या आप 1 फैराड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं? 1 फैराड वाले को, धारिता वाले को क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 1 फैराड वाले संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, अलमारी के आकार से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी क्या धारिता क्या है, K गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि C = K अपसाइन नॉट होता है, तो C = K C0 से वायु की तुलना में उसकी धारिता K परावैद्युतांक गुना बढ़ जाएगी। ठीक, न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।